आपके दैनिक डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जिसमें शामिल हैं टॉप 10 टीवी एनालिस्ट कॉल। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और यह कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। आइए आज के शेयरों पर नजर डालते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1606 का स्टॉप लॉस रखकर 1660 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1940 का स्टॉप लॉस रखकर 2050 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक अडानी पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1394 का स्टॉप लॉस रखकर 1600 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक L&T फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 261 का स्टॉप लॉस रखकर 278 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 288 का स्टॉप लॉस रखकर 325 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक डैम कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 240 का स्टॉप लॉस रखकर 270 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक एनबीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 105 का स्टॉप लॉस रखकर 125 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक केईसी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 820 का स्टॉप लॉस रखकर 1005 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक सीडीएसएल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1605 का स्टॉप लॉस रखकर 1700 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक टोरेंट पावर सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1248 का स्टॉप लॉस रखकर 1326 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक आईओसी ऑयल एंड गैस सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 150 का स्टॉप लॉस रखकर 175 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है।
विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 950 का स्टॉप लॉस रखकर 1150 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1200 का स्टॉप लॉस रखकर 1500 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। हिंदुस्तान जिंक मेटल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 495 का स्टॉप लॉस रखकर 550 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। औरोबिंदो फार्मा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1105 का स्टॉप लॉस रखकर 1270 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। नाल्को मेटल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 225 का स्टॉप लॉस रखकर 260 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। सुब्रोस ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1000 का स्टॉप लॉस रखकर 1118 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। फीएम इंडस्ट्रीज ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1850 का स्टॉप लॉस रखकर 2340 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। भारत फोर्ज इंडस्ट्रीज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1205 का स्टॉप लॉस रखकर 1265 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। पॉलीकैब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 7600 का स्टॉप लॉस रखकर 8000 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। यूनियन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 135 का स्टॉप लॉस रखकर 148 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। श्री राम फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 665 का स्टॉप लॉस रखकर 700 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। एसआरएफ केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 3000 का स्टॉप लॉस रखकर 3150 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। जस्ट डायल डिजिटल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 860 का स्टॉप लॉस रखकर 895 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं।
अगला स्टॉक। खरीदे। केफिन टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 1100 का स्टॉप लॉस रखकर 1180 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। फेडरल बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 210 का स्टॉप लॉस रखकर 220 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक। खरीदे। बीएसई कैपिटल मार्केट सेक्टर में मजबूत दिख रहा है। विशेषज्ञ मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह देते हैं। इसमें आप 2380 का स्टॉप लॉस रखकर 2600 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं।